हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सभी लोग। थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिया आज मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ गोकू का ये वाला रेफरेंस। तो मैं ये वाला ड्राइंग आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। वैसे मैं कलर करने के लिए आज वाटर कलर का इस्तेमाल करूँगा। वाटर कलर करने के लिए आपको कोई भी एक मोटा पेपर ले लेना होगा। आउटलाइन बनाने के लिए मैं फ्री हैंड मेथड का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं फ़ोटो को देखता हूँ कि कहाँ पे क्या बैठेगा, उसके बाद उसके हिसाब से मैं ड्राइंग करता हूँ। और अगर आप लोगों को फ्री हैंड मेथड यूज़ करना नहीं आता तो कोई भी आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो। बस आप लोगों को आउटलाइन को ठीक से बनाना होगा और कलरिंग तो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना। तो ये देखो, हमारा आउटलाइन तो कंप्लीट भी हो गया। सबसे पहले तो हम पानी से पेपर को थोड़ा भिगा लेंगे। तो अब बारी आता है कलरिंग करने का। कलरिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर का। तो सबसे पहले हम स्काई को कलर कर लेंगे। स्काई को कलर करने के लिए मैंने यूज़ किया है पर्शियन ब्लू और वाइट कलर का। ऊपर की तरफ मैंने ब्लू के साथ थोड़ा कम वाइट कलर यूज़ किया है और नीचे जाते जाते वाइट कलर का मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना होगा। बादल में कलर करने के लिए वाइट कलर के साथ एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला के बादल में कलर डाल देंगे। उसके बाद घास पे कलर करने के लिए ग्रीन के साथ थोड़ा येलो कलर मिला के मैंने पूरा कलर कर दिया। अब उसी ग्रीन कलर के अंदर पर्शियन ब्लू को मिला के थोड़ा ग्रीन को और डीप बना लेंगे और शेडो वाले जगह पे कलर कर देंगे। पीछे थोड़ा जंगल है, उस पे भी कलर कर लेंगे। गोकू के स्किन पे कलर करने के लिए मैंने मिलाया है वाइट कलर, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा रेड कलर। इस कलर से हम पहला लेयर डालेंगे। दूसरे लेयर पे हम लोग डार्क एरिया को दिखाने का कोशिश करेंगे। कलर में मैंने थोड़ा सा व्हाइट और थोड़ा सा ब्राउन कलर मिलाया है। उसके बाद पर्शियन ब्लू के साथ व्हाइट कलर मिला के जिस जिस जगह पे ब्लू कलर है उधर ब्लू कलर कर देंगे। ब्रश को बार बार धोने से पानी गंदा हो जाता है। बीच बीच में आपको पानी बदलना भी होगा, वरना आपका ड्राइंग खराब भी हो सकता है। उसके बाद मैंने दूसरा लेयर डाला जिसमें मैंने पूरा पर्शियन ब्लू यूज़ किया, जिसमें थोड़ा भी मैंने पानी नहीं मिलाया। और वाइट कलर का यूज़ करके कुछ जगह पे मैंने हाईलाइट भी डाल दिया। उसी तरीके से हम लोग कपड़े पे भी कलर करेंगे। पहले पहला लेयर डालेंगे, उसके बाद शैडो एरिया को दिखाने के लिए दूसरा लेयर डालेंगे। ऑरेंज कलर को बनाने के लिए मैंने रेड और येलो को मिक्स करके बनाया है ऑरेंज कलर। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो ये फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आता है। लेकिन जब मैंने भी वाटर कलर खरीदा था ना, तब मैंने भी सोचा था ऐसे अच्छी ड्राइंग बनाऊंगा, लेकिन तब मुझसे भी ऐसा नहीं बनता था। मैंने पूरा 1 साल तक मेहनत किया तब जाके मेरा ऐसा ड्राइंग बनता है। आप लोग भी अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप भी मेरी तरह ड्राइंग ज़रूर कर पाओगे। गोकू के हेयर पे कलर करने के लिए वाइट कलर के साथ एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला के जहाँ जहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ पे मैंने कलर लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद पूरा ब्लैक कलर लेके बालों के बाकी जगह पे पूरा ब्लैक कलर कर दूंगा। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब इस 10 रुपये की पेन की मदद से गोकू का पूरा आउटलाइन खींच लेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और अगर ड्राइंग अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।